नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, आपका मेरे चैनल अद्विका यादव फूडी गर्ल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने घर पर बहुत स्वादिष्ट और सेहत के लिए बहुत लाभकारी लड्डू बनाए, जो कि दोस्तों खाने में बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। अभी नवरात्र भी आ रहे हैं, तो आप इन लड्डुओं को बनाकर रख लें और नवरात्र में इन लड्डुओं का सेवन करें। ये खाने में बहुत पौष्टिक होते हैं, ये आपके शरीर को अंदर से मजबूती प्रदान करेंगे। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने खजूर को अच्छे से साफ कर लिया है। हमने यहाँ पर खजूर के बीज निकाल लिए हैं। देखिए, लड्डू बनाने से पहले हमें खजूर के बीज खजूर से निकाल लेना है। खजूर खाने से शरीर को कई तरीके से फ़ायदा मिलता है। यह हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र को बेहतर करता है और खून की कमी को दूर करता है। यहाँ पर देखिए, हमने खजूर को अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम यहाँ पर गैस ऑन करके गैस में एक फ्राई पैन गर्म होने के लिए रखेंगे। बहुत स्वादिष्ट हमारे लड्डू बनकर तैयार होंगे। आप इन्हें व्रत पर भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। अब हमारा फ्राई पैन गर्म हो गया, तब हम यहाँ पर आधा कटोरी खसखस फ्राई पैन में डालकर हल्का हल्का खसखस को रोस्ट कर लेंगे। खसखस भी दोस्तों शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और लड्डू में इसका टेस्ट बहुत स्वादिष्ट लगता है। यहाँ पर हम चम्मच की सहायता से पलटते हुए खसखस को हल्का हल्का सा भून लेंगे। हमें खसखस को ज़्यादा नहीं भूनना, केवल हल्का हल्का सा रोस्ट करना है। पर हम चम्मच की सहायता से मीडियम आंच रखते हुए खसखस को हल्का हल्का सा भून लेंगे। इससे हमारे लड्डुओं में बहुत अच्छा टेस्ट व फ्लेवर आएगा और खसखस हमारी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पर देखिए, खसखस अच्छे से भुन चुकी है। अब हम यहाँ पर खसखस को एक प्लेट में पलट लेंगे। भुनी हुई खसखस को हमने यहाँ पर भून लिया है। अब हम यहाँ पर खसखस को एक प्लेट में ठंडा होने के लिए साइड में पलट लेंगे। बस हमने साइड में ठंडा होने के लिए रख दिया। अब हम यहाँ पर फिर से गैस ऑन करके गैस में फ्राई पैन गर्म होने के लिए रखेंगे। जब फ्राई पैन हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, तभी हमें फ्राई पैन में एक बड़ी चम्मच घी ऐड कर देना है। जब घी मेल्ट होके अच्छे से गर्म हो जाए, तभी हमें यहाँ पर बादाम और काजू को फ्राई पैन में भूनने के लिए डाल देना है। इससे हमारे लड्डू में बहुत अच्छा टेस्ट व फ्लेवर आएगा। और चम्मच की सहायता से मीडियम आंच रखते हुए काजू बादाम को हल्का हल्का सा भून लेना है। अगर दोस्तों आपके शरीर में कमजोरी फील होती है, तो आप एक बार इन लड्डुओं को बनाकर दिन में एक एक लड्डू का सेवन करें। इससे आपके शरीर में मजबूती आएगी। यहाँ पर हमने काजू बादाम को चम्मच की सहायता से पलटते हुए अच्छे से भून लिया है। हमें ज़्यादा नहीं काजू बादाम को भूनना, केवल हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेना है। जब ये हल्के हल्के से सुनहरे हो जाएं, तभी हमें यहाँ पर काजू बादाम को घी निचोड़ते हुए एक प्लेट में इस तरीके से पलट लेना है। हम साइड में काजू बादाम को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम यहाँ पर बचे हुए घी में फ्राई पैन में खजूर को डाल देंगे और खजूर को भी हम हल्का हल्का सा भून लेंगे। हमें ज़्यादा नहीं भूनना, केवल खजूर को हमें हल्का हल्का सा नर्म होने तक ही रोस्ट कर लेना है। इससे हमारे लड्डू में बहुत अच्छा टेस्ट व फ्लेवर आएगा और खजूर नर्म हो जाएंगे। यहाँ पर हम मीडियम आंच रखते हुए चम्मच की सहायता से पलटते हुए खजूर को हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। देखिए, खजूर अब हमारे अच्छे से भुन गए हैं। जब इस तरीके से खजूर अच्छे से नरम हो जाएं, तब समझिएगा कि खजूर हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। यहाँ पर हमने मीडियम आंच रखते हुए ही खजूर को भुना है। अब हम यहाँ पर भुने हुए खजूर को एक प्लेट में पलट लेंगे। बहुत स्वादिष्ट हमारे खजूर के लड्डू बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर मैंने गैस को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अब हम यहाँ पर भुने हुए खजूर को एक प्लेट पे इस तरीके से पलट लेंगे और साइड में पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। तक खजूर हमारे ठंडे हो रहे हैं। यहाँ पर काजू बादाम अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर एक मिक्सी के जार में भुने हुए काजू बादाम को
दरदरा पीसकर इनका पाउडर बना लेंगे। इस तरीके से हमें काजू बादाम को पीसकर इनका एक दरदरा पाउडर बना लेना है। आप चाहें तो इसे मोटा मोटा क्रश करके भी डाल सकते हैं, पर हम यहाँ पर पीस कर ही काजू बादाम का इस्तेमाल करेंगे। अब हम यहाँ पर एक थाली में पिसे हुए काजू बादाम को पलट लेंगे। अब हमारा यहाँ पर भुना हुआ खजूर भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम खजूर को भी उसी मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। देखिए खजूर भी अच्छे से ठंडा हो गया। अब हम यहाँ पर मिक्सी के जार में खजूर को डालकर खजूर को पीसकर उसका दरदरा पाउडर बना लेंगे। मिक्सी के जार का ढक्कन बंद करके खजूर को पीसकर इसका एक पाउडर बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरीके का हमें खजूर को पीसकर इसका एक पाउडर बना लेना है। अब हम यहाँ पर पिसे हुए खजूर के पेस्ट को काजू बादाम में ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने लड्डू बनाने के लिए गुड़ या चीनी का किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया। अब हम यहाँ पर पिसे हुए खजूर को काजू बादाम में इस तरीके से थाली में डाल देंगे। काजू बादाम के साथ पिसा हुआ खजूर का पेस्ट हमने दोस्तों ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पर आधी कटोरी नारियल का बुरादा इस तरीके से थाली में डाल देंगे। इससे हमारे खजूर के लड्डू में बहुत अच्छा टेस्ट व फ्लेवर आएगा। दोस्तों अभी नवरात्र आ रहे हैं तो आप नवरात्र में भी इन लड्डुओं का सेवन कर सकते हैं। अगर आप व्रत में हैं तो, अगर व्रत के बिना भी हैं तो आप इन लड्डू को बनाकर घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत स्वादिष्ट होते हैं और सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अब हम यहाँ पर हाथ की सहायता से सभी सामग्रियों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। सभी सामग्रियों को अच्छे से खजूर के साथ मिक्स करने के बाद हम अपने खजूर के टेस्टी लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे। बहुत सरल व आसान तरीके से केवल 10 मिनट में आसानी से बनने वाले खजूर के लड्डू। पर हमने सभी सामग्रियों को आपस में अच्छे से खजूर के साथ मिक्स कर दिया। अब हम इस तरीके से अपने लड्डू एक एक करके बना लेंगे। हम यहाँ पर छोटे छोटे लड्डू अपने खजूर के बनाकर रेडी करेंगे। इस तरीके से जो हमने दोस्तों भुना हुआ खसखस रखा था उसको इस तरीके से लड्डू में कवर कर देंगे। इससे हमारे लड्डू देखने में भी बहुत सुंदर लगेंगे और खसखस दोस्तों सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। देखिए इस तरीके से लीजिए दोस्तों, हमारे स्वादिष्ट टेस्टी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद लड्डू बनकर तैयार हैं बिना गुड़ व चीनी के इस्तेमाल के। इसी प्रोसेस से हम एक एक करके अपने प्रोटीन से भरपूर लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे। दोस्तों ये स्वादिष्ट लड्डू आपके शरीर को अंदर से मजबूती प्रदान करते हैं। देखिए एक एक लड्डू बनाकर हम इस तरीके से खसखस में अच्छे से लड्डू को कवर कर देंगे। इसी प्रोसेस से हम अपने बाकी के भी लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। लीजिए दोस्तों, हमारे टेस्टी स्वादिष्ट नवरात्रि स्पेशल सेहत के लिए बहुत फायदेमंद खजूर के बने हुए टेस्टी लड्डू रेडी हैं। दोस्तों आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी कैसे लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे कि मेरे चैनल की हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, अपने अपने जीवन में व्यस्त रहें। साथ में इसी तरीके की नई नई रेसिपी खाते रहें।
राधे राधे दोस्तों।